आप कैसे हैं? आप ठीक-ठाक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं और आप देख रहे हैं गाँव तक लाइव। साथियों, आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसे गाँव में जहाँ पहले हमेशा यही सोचा जाता था कि एक गाँव पलायन हो गया, तो बड़ा दुःख होता था पहाड़ों में। लेकिन अब गाँव रिवर्स पलायन हो गया है। एक बार पलायन हुआ, फिर रिवर्स पलायन हो गया। दोबारा से कुछ लोग वापिस आ गए हैं और गाँव खुशहाल हो गया है। और खुशहाल जब हो जाता है तो मन में निश्चित तौर पे खुशी हो जाती है। हम लोग उसी गाँव में जा रहे हैं और ये जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन जब पलायन हुआ था तो सुर्खियों में था ये गाँव कि जनपद रुद्रप्रयाग का एक ऐसा गाँव जो पूरा पलायन हो चुका है। लेकिन एक व्यक्ति की मेहनत से पूरा गाँव रिवर्स वापिस आ गया है। धीरे-धीरे गाँव में खुशहाली है। आज हम उसी गाँव में आपको लेके जा रहे हैं और चलिए मेरे साथ और आप बने रहिए मेरे साथ। और देखते रहिए कि पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है, किस तरह पलायन हो रहा है, अब क्यों लोग वापिस आ रहे हैं। यहाँ की जल, जंगल, ज़मीन और हवा, पानी क्या नहीं है यहाँ पे। आप अगर हवा से लेंगे तो कितनी अच्छी हवा है, पानी देखेंगे तो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी। और लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अगर किसी ने अगर यहाँ पे अगर डेयरी फार्म खोल दिया और यह सब्ज़ी को उत्पादन कर दिया, तो उसी में भरपूर लोगों को यहाँ तक कि लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। हम आपको आज ऐसे गाँव की ओर लेके चलते हैं और अब देखिए मेरे साथ चलिए। बंद कर। हाँ। अच्छा चलो चलो जरा यार मैं कह जाइयो तो तब शाम अतल बात है तीन जर में जर शाम कहाँ जाइयो कह ठीक 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 हाँ ये फ़ोन आ गया फिर। साथियों मैं पहुंच चुका हूं बरसू गांव में। अब बरसू गांव में जिस तरह से हमने पहले आपको बताया था कि मायूसी छाई जाती थी जब हम यहाँ आते थे तो हर कोई कहता था यार बरसू गांव पलायन हो गया, पलायन हो गया, पलायन हो गया। यहाँ तक कि सुर्खियाँ बनी रहती थी पूरे प्रदेश में। जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो एक ही मामला आता है उत्तराखंड में कि गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक गाँव था बरसू गाँव। बरसू गाँव। आज हम लोग बरसू गाँव में आए। आप देख सकते हैं किस तरह से हरा-भरा है यहाँ पे गाँव में। और हमारे साथ एक व्यक्ति यहाँ के इसी गाँव के मूल निवासी हैं। हम अभी पहुँच चुके हैं बरसू गाँव में और हमारे साथ बरसू गाँव में कुछ लोग हैं जो रिवर्स पलायन होके आए हैं। भाई साहब सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपने गाँव में हैं। क्या शुभ नाम अब क्या जॉब करते हैं आप लोग? मेरा नाम है परवीन सेमवाल और मैं आर्मी से रिटायर 30 साल सर्विस करने के बाद ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हुआ हूँ। और मन में यही थी कि कब अपने गांव में पैतृक गांव में 2011 में यहाँ से गए थे छोड़ के। और आज इतनी खुशी हो रही है कि वापस अपनी इस धरती पर इस हवा पानी में आ, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पर इतना प्रयास कर रहा हूँ कि घर का मेंटेनेंस हो, चाहे अपनी टूटी हुई गौशालाएँ आप सामने देख रहे होंगे, उनका रिपेयरिंग करना, सामने खेत हो, उनका मेंटेनेंस करना है। या मतलब 6 महीने से मैं इतना इसमें लगा हूँ कि कब हमारे गाँव में फिर इसको गाँव को पुनर्जीवित किया जाए। और सब लोग इसके लिए जो है आभार प्रकट कर रहे हैं कि हम भी एक दिन ज़रूर जो है अपने पैतृक गाँव बरसू में दोबारा से वापस आएँगे। शिवपाल जी मैं आपसे एक बिल्कुल ये आपने सही बोला है कि पलायन होने के वही कारण होते हैं, स्कूल का ना होना, स्वास्थ्य चिकित्सा का ना होना और बिजली, पानी इत्यादि इन चीज़ों से यहाँ पर जो है इसका बहुत अभाव रहा है। अ, इस वजह से यहाँ पर पलायन होना पड़ा। और दूसरा कि जब हम ये सोचते थे जिस दिन हम यहाँ से नीचे जा रहे थे अपने यहाँ घर छोड़ के जा रहे थे तो बहुत ही कुंठा थी मन में कि क्या वो दिन कभी वापस आएंगे इस गांव में जाने के। लेकिन आज सौभाग्यवश हम यहाँ पहुँच चुके। बच्चे
बच्चों की जहाँ तक बात है, बच्चे मेरे 2 बेटियाँ मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और एक बेटा मेरे साथ पढ़ रहा है। और यहाँ पर जब पहले संयुक्त परिवार होते 25, 30, 35 परिवार ऐसे थे यहाँ पर जो रेगुलर रहते थे। फिर दूसरा क्या है कि हम लोग जब यहाँ से पुनार जाते थे, वहाँ पर हमारी पानी की सिंचाई की खेती थी, वहाँ पर रोपाई होती थी। तो हम लोग 6 महीने वहाँ और 6 महीने यहाँ इस प्रकार से करते थे और फिर अपना रोपाई करके वापस आ जाते थे। अपनी चाहे मवेशियाँ हो या कोई भी हो, वहाँ पर रोपाई के लिए जाना और फिर वापस वहाँ यहाँ पर आ जाते थे। यहाँ की खेती के बारे में अगर बोलें तो हर प्रकार की सब्जियाँ, हर प्रकार के अनाज है, हर प्रकार के फल, चाहे आम हो, संतरा हो, लीची हो, हर प्रकार के फल के वृक्ष जो है यहाँ पर अगर लगाएँगे तो सब यहाँ पर जो है अवेलेबल भी हैं और इस वातावरण में हर प्रकार के फ्रूट्स जो है यहाँ पर अ अ, होते हैं। जयमाल जी, यहाँ की जो मैं अगर नज़दीक की बात करूँ तो अब तो जिला मुख्यालय हो गया। जिला मुख्यालय से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पे था ये, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे पलायन का तो मैंने पहले ही बात की है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अभाव में अब धीरे धीरे कितना महसूस हो रहा है कि रिवर्स पलायन में हो रहा है। बिल्कुल, ये इतना महसूस हो रहा है कि मतलब वो दिन नज़दीक नहीं होगा कि जब सब लोग अपने गाँव के, आज की डेट में हमारे गाँव के 86 से 90 परिवार हो गए। जब संयुक्त परिवार थे तो 25, 30, 35 ऐसे थे। तो आज 86 से 90 परिवार हमारे जो गाँव के हो गए। तो आज सब लोगों के मन में ये है कि हम 1 कमरा यहाँ पर बनाएँ या 1 कमरा, 2 कमरा बनाएँ और हम कुछ समय छुट्टियाँ, जो लोग बाहर रह रहे हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं या अदर कंट्री में रहते हैं, वो सब ये सोचते हैं ये आज कि एक तो हमारे यहाँ पर जो हमारे जो अ, देवी-देवता हैं, जो हमारे जो मंदिर हैं, जैसे हमारा दुर्गा भवानी का है, किसी का भुवनेश्वरी का है, माँ हमारी यहाँ पर जो उफरई देवी है या जिस प्रकार हमारे क्षेत्र के क्षेत्रपाल है, हित, बिनसर, घड़ियाल, इस प्रकार के, वो उनकी वजह से, उनकी बदौलत से हम लोग जब आज सबने अपने आस्था के मंदिर, कम से कम 6 या 7 मंदिर हमारे गाँव में अपने जो पर्सनल जो परिवारों ने जो बनाए हैं, वो देखने लायक बने हुए हैं। मतलब अच्छे बने हुए हैं और वहाँ पर लोगों ने अपने ठहरने के लिए भी कमरे बना रखे हैं। तो इस प्रकार से आज सबके मन में यही है कि हम एक कमरा बना कर के वहाँ पर रहें कुछ दिन छुट्टियों में, जैसे जून की छुट्टियों में। तो लोग आज भी आते हैं, मतलब ये विश्वास नहीं था हमें कि लोग इस प्रकार से आएँगे, लेकिन आज सब आ रहे हैं, दूर-दूर से जो है पूजा के लिए आ रहे हैं, अपने गाँव में आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से एक खुशी का माहौल है। वो दिन था कि जब रिवर्स प्लान की बातें चलती थी और गांव में कोई नहीं था। लेकिन मैं आगे आपको फिर पूरे गांव में दिखाऊंगा। ये तो हमारे साथ कैप्टन जी थे जो कि रिवर्स प्लान होकर वापस आ गए और घर में खुशहाली है। कुछ लोग आपने देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ जरूर बैठे हैं और वो भी इसी गाँव के हैं। अब वो बहुत नज़दीक है जिला मुख्यालय से और उन्होंने घर बनाया है, लेकिन अब वो डेली यहाँ पे आना जाना उन लोगों का होता है। महीने में, हफ्ते में या 15 दिन में ज़रूर आते हैं और अपने गांव की जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा करते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से गांव की स्थिति है और गांव में कैसे लोग वापस आ रहे हैं। हाँ, क्या चाह रहे थे आप? 1 किलो चाह रहे हो आप भिंडी? हाँ, कोई ना, भिंडी निकाल लेंगे मेरी बाप। हमें ऐसे चीज ना है लो। अच्छा, सब चीज हरी कुमार आ जाओ इधर। अब टमाटर
आप देख सकते हैं ये घिया और पहाड़ी लौकी। इन तस्वीरों में देखो आप किस तरह से हो रखा है, कितना सुंदर। आप देख सकते हैं ये अमरूद के पेड़ और उनमें लगे हुए अमरूद किस तरह से, कितना सुंदर सा, और कितने सारे अमरूद यहाँ पे लगे हुए हैं और सुंदर सा। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से कटहल लगा हुआ है, और कटहल हुआ, आम हुआ, अमरूद हुआ और लीची हुआ, यहाँ पे संतरा हुआ, तमाम पेड़ यहाँ पे हैं। और इतनी मेहनत यहाँ पे ये हल्दी लगी हुई है यहाँ पे, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, तमाम तरह के ये फल यहाँ पे लगे हुए हैं। और इन पेड़ों में ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पहाड़ की ज़मीन है, पहाड़ की भूमि है। यहाँ सब कुछ अगर ढंग से कोई खेती बाड़ी करे तो भरपूर मात्रा में यहाँ पे हो सकता है, ना पलायन करने की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे खुद स्वतः ही रोज़गार कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आजकल गांव खाली होते जा रहे हैं, ये विषय चिंता का विषय है। आप अपनी भूमि को ना छोड़ें, अपनी ज़मीन को ना छोड़ें। आप देख सकते हैं कि लोगों ने फिर से जब रिवर्स पलायन किया तो अपने नए घर बना दिए यहाँ पे, और धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। और ये पुराने सुंदर से मकान, इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार पूरा गांव खंडर हो गया था, लेकिन उम्र का है। हाँ? आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक सब्जी तोड़ रहा हूँ। सब्जी का मतलब यह है कि मैं यहाँ पे लौकी तोड़ रहा हूँ। अब अकेले जो यहाँ पे निवास करते थे, उन्होंने पूरा जो गांव है यहाँ पे हरा भरा कर दिया है। और मेरे साथ खुद वही लोग हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हर प्रकार की सब्जी यहाँ पे है। आपको मूली चाहिए तो मूली मिलेगी, आपको घिया चाहिए, लौकी चाहिए, या आपको भिंडी चाहिए, चाहे आपको अभी तोरी चाहिए, मतलब तमाम तरह की सब्जी यहाँ पे इन्होंने वो उत्पादन किया है। और लोग खुद ही यहाँ पे लेने के लिए हैं। बीजी भाई, लोग यहीं आते हैं? यहीं आते हैं सब लोग लेने, और ग्रुप में आते हैं लोग। जैसे मोहल्ले के 5-7 महिलाएं आ गई, घूमने भी आती हैं और सब्जियां भी दे जाती हैं। और विभागों से भी, सभी विभागों से लोग आते हैं यहाँ पे सब्जियां लेने। और सब्जी हमारी पहले हमें मार्केट ले जानी पड़ती थी, अब यहीं पे बिक जाती है। ये खुशी होती है जब अपनी पहाड़ की जब मिट्टी में खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पे यही वो व्यक्ति हैं रिवर्स पलायन करने वाले, जो सबसे पहले रिवर्स करके इस गांव में आए थे, इसी गांव के निवासी थे। लेकिन ये इन्होंने भी जब इस गांव के पूरे पलायन हो गए थे, तो एक अकेला बिजी सेमवाल जी हैं, जिन्होंने एक मन में सोचा कि मैं क्यों ना इस गांव में कुछ करूं और लोगों को दिखाऊं कि किस प्रकार से मैं वापस आया। और अकेला मैंने संघर्ष किया इस गांव में जीने के लिए। और जीने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जब सब्जी उत्पादन का काम किया, तो निश्चित तौर आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे इनको हर प्रकार की सब्जी आवे, चाहे बैंगन हो, भिंडी हो, मूली हो, घिया हो, करेला हो, लोग जितनी तरह प्रकार के से फल आप अगर जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको फल मिलेंगे, आपको माल्टा मिलेंगे, नारंगी मिलेंगे, संतरे मिलेंगे, और मतलब तमाम तरह के यहाँ पे फल यहाँ पे उत्पादन है। बीजी भाई, आज बहुत खुशी होती है और एक संदेश जाता है पूरे देश में
और उत्तराखंड में ये खासकर कि जो पलायन पूरे गाँव पलायन क्यों हो रहे हैं? क्या कहेंगे? पलायन काफ़ी गांव पलायन हो गए, जैसे लोगों की अब खेतियां भी ऐसे ही बंजर पड़ रही हैं और लोग जो है कि बाहर की तरफ जा रहे हैं अपने खेतों को छोड़ के। और कुछ जो है मूलभूत सुविधाएं भी जो है कि गाँव में नहीं थी, जो कि जैसे रोड हो गया, स्कूलें हो गई, हॉस्पिटल हो गए, अब ये भी बनने शुरू हो गए हैं। तो लोग अपने खेतों में आके अच्छी खेती करें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और कृषि वैज्ञानिकों की राय लेके खेती करें तो अच्छी खेती हो सकती है और लोग अपने खेती पे निर्भर भी हो सकते हैं। कितना कमा लेते हैं एक सीज़न में आप लोगों को? क्योंकि फल सब्जी का सीज़न अलग-अलग होते हैं। भारतवर्ष में तो 2-2 3-3 सीज़न होते हैं। आप कितना कमा लेते हैं? सालाना हम जो है कि 1.5 से 2 लाख की सब्जी यहाँ पे बेच देते हैं, जिसमें से हमारा 50-60 हज़ार रुपये उस पर लागत आ जाती है और बाकी हमें जो है कमाई हो तो जाती खुशी इस बात की होती है कितने लोगों को आप रोज़गार देते हैं? है। यहाँ पे अभी हमारे पास 3 से 4 लोग हैं और 4 लोगों को हमने यहाँ पे रोज़गार दिया है और सही भी चल रहा है, अच्छी सब्जियाँ हो रही हैं। धीरे धीरे हम इसे बढ़ाएंगे। जैसे अभी हमें नहर मिली है, सिंचाई विभाग से हमें नहर मिली है, तो नहर पानी की दिक्कतें पहले यहाँ पे होती थी। पानी की दिक्कतों से फर्स्ट में तो हमने स्प्रिंकलर लगा के पाइपलाइन जो पीने का पानी होता है उसी से खेती बाड़ी करी। उसके बाद अब नहर आ गई, पानी ज़्यादा हो गया, तो अब ज़्यादा हम खेती करेंगे और हमें देख के और भी गांव के अन्य लोग भी हैं जो खेती करने के विषय में सोच रहे हैं। और अभी 2 लोग यहाँ पे आ भी गए हैं खेती करने के लिए। भले अभी जो है वो कभी कभी आते हैं खेती करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान गांव की तरफ बढ़ रहा है। अभी कितने लोग वापस आ गए हैं आपको देखते-देखते? अभी 3 लोगों ने हमें देख के यहाँ पे साग सब्जी उगाना शुरू कर दिया और उनकी हम मदद भी कर रहे हैं, उन्हें बीज भी दे रहे हैं, गोबर दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं और वो भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास करके मैं कहूँगा कि अब काफ़ी लोग जो परिवार थे वो भी वापस आ गए हैं। हाँ, करीब जो है करीब 10 से 12 मकान यहाँ पे बन गए हैं और लोग धीरे धीरे वापस आ रहे कितनी खुशी होती है कि जब अपने गाँव में आते हैं वापस से? हैं। पहले तो फर्स्ट में ऐसा होता था कि इस गांव में कोई वापस आएगा भी या नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल लगती थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने यहाँ पे काम किया, खेती बाड़ी की, मुर्गी पालन किया, गाय पालन किया, तो अब धीरे धीरे लोग जो है कि इसी काम को देखते हुए यहाँ पे वापस आने की सोच रहे सरकार हैं। की ओर से भी आपको सुविधाएँ? सरकार की वजह सरकार की तरफ से अभी हमें उद्यान से घेर बाड़ मिली है और सब्सिडी पे पॉली हाउस मिला है और कृषि विभाग से हमें जो है पावर वीडर मिला है। उद्यान की तरफ से स्प्रिंकलर मिला है पानी के लिए, सिंचाई के लिए और धीरे धीरे मिलने के आसार हैं। किन-किन कौन-कौन सी सब्ज़ी अभी वर्तमान में है आपकी? सब्जियां जैसे अभी हमारे पास अभी बरसाती सब्जियां हैं, जैसे लौकी, बैंगन, कद्दू, करेला, चिचिण्डा, भिंडी और फ्रूट्स में जैसे आम है, अमरूद है, नींबू कागजी है, माल्टा है। तो माल्टा हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की सोच रहे हैं क्योंकि वो कम पानी में भी हो जाता है और यहाँ पे अच्छा उसके लिए क्लाइमेट भी सारी है। जैविक है। सारी जैविक खेती करते हैं और जो हमारी सब्जी की वेस्टेज होती है, सड़ा पत्ता होता है, जो घास का पत्ता होता है, ये सब हम गाय के गोबर में मिला के जैविक खाद बनाते हैं और जैविक ही खेती हम करते हैं। ये थे जो यहाँ के मूल निवासी थे पहले और फिर चले गए थे और फिर वापस आए। जब मन में सोच होती है और एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस गाँव में जा अपने गाँव में फिर वापस जाऊँगा और कुछ करूँगा। और एक अकेले व्यक्ति ने एक मन में ठानी जब, तो पूरा गाँव एक बार फिर से रिवर्स पलायन होके वापस आ गया है। अब हम जिस बगीचे में खड़े हैं, आप उनके अगर जिस तरफ से नज़र डालोगे, वहाँ आपको सब्ज़ी ही सब्ज़ी नज़र मिलेगी, ठीक है? और अच्छे से 4 से 5 लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं, स्वरोज़गार की ओर आप जा रहे हैं और इस तरह से अच्छी-सी मेरे हाथ में जो सब्ज़ी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जैविक खेती के वो उत्पादन हुई है और इसमें जो न इसमें गलने की, न सड़ने की और इसमें जितनी विटामिन का जो उर्वरता शक्ति जो हमें मिलती है, उससे यही एहसास होता है कि व्यक्ति हो तो ऐसा जो एक पूरे गाँव को जो पलायन हो गया था, उसको रिवर्स करने के बाद आज 10 से 12 लोग वापस आ गए हैं और कुछ लोग इन्हीं को देखते-देखते और लोग भी खेती-बाड़ी करना शुरू कर दिए हैं। अब लोगों को लोग कहते हैं कि हमको विपणन के लिए बाज़ार नहीं मिलता, लेकिन बाज़ार में मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो स्वतः ही सब्ज़ी लेने के लिए 5 किलोमीटर से इनके यहाँ पे आए। ये बाज़ार खुद बाज़ार बेचने नहीं जाते हैं, बाज़ार वाले लोग इनको खुद लेने यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप इस चाहे दूध हो
ये यहाँ पे बेचते हैं, सब्ज़ी हो यहाँ पे बेचते हैं। जो सब्ज़ियाँ होती हैं, चाहे वो बरसाती सब्ज़ी हो या ग्रीष्मकालीन हो या शीतकालीन हो, जिस प्रकार की हो, ये तमाम तरह की सब्ज़ियाँ यहाँ पे बेचते हैं। और आज इस गाँव में जहाँ आप जाओगे, हरा-भरा गाँव और खुशहाल गाँव, बिल्कुल रुद्रप्रयाग जनपद से 5 किलोमीटर की दूरी पे बरसू गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक मैंने गाँव की बात नहीं की थी, ये है बरसू गाँव। और आज चारों तरफ इसमें हरियाली ही हरियाली है, उसका कारण है सेमाल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सेमाल जी। और क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश हम ये देना चाहेंगे कि जो यहाँ से गढ़वाल से जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं, वो देहरादून जा रहे हैं, 15 से 20 हज़ार की नौकरी में वहाँ काम कर रहे हैं। अगर वो अपने घर आके अपने खेतों में जो है अच्छे तरीके से खेती करे, बगीचा लगाए, तो उनकी आमदनी यहाँ पे अच्छी होगी और घर में वो देख-देख भी कर पाएँगे। और पहाड़ की जवानी, और कहते हैं ना, पहाड़ की जवानी यहीं काम आए, हाँ, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी। तो ऐसा संभव हो सकता है, लोग कोशिश करें। ज़रूर। निश्चित तौर पे इनकी बातों पे ज़रा-सा अमल वो करें। ये भी दिखा और जय हिंद, धन्यवाद। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अब मेरे को आपको थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँगे, तो किस तरह से सब्ज़ी को बिन रहे हैं। बाहर से आए हुए हैं लोग हैं, सब्ज़ी लेने के लिए दूर-दूर से बाज़ार से आते हैं और इस तरह से अपनी सब्ज़ी लेके जाते हैं। खुद निकालनी है और खुद निकाल के आपको जो पसंद आ रहा है, आपको लंबा बैंगन लेना है, ये गोल वाला बैंगन लेना है, आपको भिंडी लेनी है, आपको लौकी लेनी है, आपको कद्दू लेना है, तो आप जहाँ पे जाएँगे, आप स्वतः पेड़ से निकालेंगे। और बिल्कुल जैविक खेती, बिल्कुल पहाड़ की जैविक खेती, पहाड़ की सुंदरता, उसमें मिठास। आप जब इस सब्ज़ी का वो लेंगे स्वाद, तो आप देखेंगे कि हाँ, हमारी पहाड़ की मिट्टी में कितनी खुशबू आती है। हरिंदगी, बरसू गाँव। समझा आपने? हम तो पैदल होंगे ना? मोड़ बेटे। हाँ। ये देख सकते हैं आप पहाड़ी ककड़ी, और कितनी सारी ककड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। और देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी ककड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये ककड़ी देखो कितनी सुंदर, ये बगीचा, शानदार बगीचा।